नमस्कार दर्शकों। आज की वीडियो नंबर 6 में हम समझने वाले हैं कि संकल्प मंत्र क्या होता है। संकल्प मंत्र के अंदर हम किस तरह से समय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मेरा उद्देश्य बस आपको ज्योतिषीय जो गणनाएं हैं उनके बारे में बताना है और उससे संबंधित जितने विषय हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना है। तो संकल्प मंत्र जो कि पंडित जी जब आपके यहाँ पे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपसे हाथ में जल लेकर संकल्प कराते हैं। तो उस संकल्प करने में मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे आपको ये बताना है कि वो संकल्प मंत्र क्या होता है, आप उसको सीखो, उसको रटो, कतई नहीं। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि उस संकल्प मंत्र के अंदर जो चीज़ें बोली जाती हैं उससे हमें समय का ज्ञान होता है कि कौन सा समय अब चल रहा है ज्योतिष के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो संकल्प मंत्र से कैलकुलेशन समय की कैसे करनी है उसके बारे में है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को तो समझ गए होंगे और बाकी आप लोग धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े स्टेप्स करके चीज़ें सीखते जाइए, बहुत कुछ सीख जाएंगे। बस लगे रहिए, जुड़िए हमारे से। जो जो नए हैं वे लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में जो है औरों को भी शेयर करें जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो नंबर 6, संकल्प मंत्र। ये मैंने लिखा है। देखो, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं पहले से टाइप करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम कम खराब हो और जो है मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, आप बोर ना हो किसी भी चीज़ से। धीरे धीरे करके मज़े मज़े में सारी चीज़ें समझते जाइए, सीखते जाइए। तो चलो, संकल्प मंत्र मैंने लिखा है। संकल्प मंत्र किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, व्रत या हवन से पहले लिया जाता है। इसमें तिथि, स्थान, गोत्र आदि का नाम उच्चारण करके संकल्प लिया जाता है। संकल्प मंत्र इस प्रकार होता है। सामान्य संकल्प मंत्र जो है, देखो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर, ओम अद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे, श्री श्वेत वराह कल्पे, वैश्वत वैश्वत मनवंतरे, अष्टाविंशति तमे कलियुगे, प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे। उसके बाद आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे आपका नाम बोलेंगे। जैसे आप दिल्ली रहते हैं तो यहाँ पे बोलेंगे दिल्ली स्थाने, और आपके गोत्र का नाम यहाँ पे बोलेंगे पंडित जी। तो वो पंडित जी इस पूरे के पूरे जो मंत्र को बोलते हैं इसमें क्या बात छिपी हुई है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या बात छिपी हुई है, इससे ना समय का ज्ञान आप कर सकते हैं। अपने नाम का उच्चारण, आपसे कहेंगे कि आपका नाम क्या है, उसमें आपके नाम का उच्चारण करेंगे। और अहम कर्म का नाम, जो काम आप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो मैं यज्ञ करने के लिए संकल्प करता हूँ, इस तरीके से ये पूरा बोला जाता है। ठीक, देखा होगा आपने, आप घर में अगर हवन कीर्तन वगैरह कराते हैं, हवन यज्ञ वगैरह कराते हैं तो उसमें ये बोला जाता है। विशिष्ट पूजा के लिए भी संकल्प मंत्र होता है, वो मैंने लिख दिया आपके सामने। जैसे यदि आप किसी विशेष पूजा जैसे गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, हवन आदि कर रहे हैं तो अंत में पूजा का नाम भी जोड़ सकते हैं। जैसे श्री गणेश पूज्यम करिष्ये, यदि गणेश पूजा कर रहे हो। लक्ष्मी पूजा कर रहे हो तो श्री लक्ष्मी पूजनम करिष्ये, यदि लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। पंडित जी आपके सामने बोलेंगे और आपको, अब उन्होंने क्या बोल दिया आपके सामने, आपको तो कुछ नहीं पता। आज हम उसकी बारीकी बताएंगे आपको। आज हम आपको समझाएंगे कि इस संकल्प मंत्र में क्या छिपा हुआ है। मंत्र नहीं सिखाने मुझे, मैं फिर से कह रहा हूँ, मंत्र सिखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको। बस मुझे तो ये सिखाना है कि इसमें एक कैलकुलेशन छिपी हुई है, वो कैलकुलेशन आपके सामने लेके आनी है मुझे। तो संकल्प मंत्र को सिखाने का मेरा पर्पज यही है, बताने का पर्पज, सिखाना नहीं है, ये कोई याद नहीं करना है आपको। तो वीडियो नंबर 6 में चल रहे हैं हम। देखो, संकल्प मंत्र में ना समय का चक्र बोला जाता है। जो संकल्प मंत्र बोला जाता है उसमें समय छिपा हुआ है, समय चक्र छिपा हुआ है। चलो देखो, पढ़ते हैं जरा कहाँ से। सबसे शुरुआत में क्या बोला था आपने, देखो आपने बोला था ओम अद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे। चेक करो, मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, ये देखो, अद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे, ये सबसे पहले बोला था आपने जब संकल्प मंत्र बोला था। आपने बोला था या पंडित जी ने बोला था? तो पता है इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में से दूसरा अर्ध, दूसरा अर्ध का मतलब है देखो द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्धे का मतलब है दूसरा पहर, दूसरा अर्ध, दूसरा पहर भी कह सकते हैं इसको। द्वितीय परार्धे का मतलब होता है दूसरा पहर। तो दूसरा पहर कैसे हो जाएगा, मतलब दो पहर आप इसमें समझ सकते हो। 100 वर्षों में से 50-50 वर्ष के दो पहर हो गए। प्रथम पहर पहले 50 वर्ष और फिर दूसरा पहर द्वितीय 50 वर्ष, इसे कह सकते हो आप दूसरा पहर या द्वितीय परार्धे। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं और दूसरा पहर बीत रहा है। मतलब अब जो समय चल रहा है उसमें ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके थे और अब हम 50 वर्ष से आगे बढ़े हुए हैं, अब आगे चल रहे हैं हम 50 वर्ष से। तो 50 वर्ष तो बीत चुके। अब 100 वर्षों में से 100 वर्षों को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, 50 और 50। पहले 50 जो है वो है पहला पहर और दूसरे 50 जो है वो है दूसरा पहर। तो अभी फिलहाल कौन सा पहर चल रहा है, दूसरा पहर चल रहा है। ये यहाँ पे बोला गया, देखो पीछे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लाइन बोली अद्य ब्राह्मणे द्वितीय परार्धे, मतलब इस टाइम पे दूसरा पहर चल रहा है। तो कौन सा समय चल रहा है फिलहाल, ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और 50 अगले 50 साल चल रहे हैं, उसका दूसरा पहर चल रहा है। मतलब पहले 50 साल पहला पहर और दूसरे 50 साल दूसरा पहर, तो द्वितीय परार्धे चल रहा है। फिर उस श्री श्वेत वराह कल्पे, मैंने आपको पिछली वीडियो में कल्प के बारे में बताया था कि कल्प 30 कल्प माने गए हैं ब्रह्मा जी के। तो उनमें जो सबसे पहला कल्प है फिलहाल वो चल रहा है। ये सबसे पहला कल्प था हमारे पास जिसका नाम था श्वेत कल्प या श्वेत वराह कल्प। ये कौन सा कल्प है हमारा, प्रथम कल्प है, श्वेत वराह कल्प। तो इस टाइम पे कौन सा कल्प चल रहा है, इस समय श्वेत वराह कल्प चल रहा है जो कि हमारा प्रथम कल्प है। फिर उसके बाद देखो कैलकुलेशन समझो, ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं, अगले 50 साल चल रहे हैं। उन अगले 50 साल में कौन सा कल्प चल रहा है, प्रथम कल्प चल रहा है, श्वेत वराह कल्प चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपके मंत्र में ये भी था श्वेत वराह कल्पे, देखो ये रहा श्री, पहले था अद्य ब्राह्मण द्वितीय परार्धे दूसरा पहर चल रहा है, फिर श्री श्वेत वराह कल्पे। तो कल्प कौन सा चल रहा है, श्री श्वेत वराह कल्प चल रहा है, ठीक है। फिर उससे आगे वैश्वत मनवंतरे, कौन सा मनवंतर चल रहा है, वैश्वत मनवंतरे। तो आगे आगे बढ़ो, आगे ये लिखा मैंने तीसरे स्टेप में वैश्वत मनवंतरे। तो कौन सा मनवंतर है ये, 14 मनवंतर थे टोटल, उनमें से ये 7वां मनवंतर चल रहा है, लिखा भी है मैंने देखो यहाँ 7वां वैश्वत मनवंतर है ये। तो 7वां मनवंतर चल रहा है। तो मनवंतर कौन सा चल रहा है, तो ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं, 50 साल में दूसरा पहर चल रहा है, अगले 50 साल चल रहे हैं। उसमें कल्प कौन सा चल रहा है, पहला कल्प चल रहा है श्वेत वराह कल्प। उस श्वेत वराह कल्प में मनवंतर कौन सा चल रहा है, तो 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 6 मनवंतर बीत चुके हैं। छह मनवंतर बीत चुके हैं। फिर उसके बाद आता है आपका अष्टाविंशति तमे कली युगे। अष्टाविंशति का मतलब है 28वां, 28वां। तो अष्टाविंशति तमे कलियुगे, तो ये हो गया 28वां कलियुग चल रहा है। देखो एक आप याद करो, एक मनवंतर कितने होते हैं, मनवंतर होते हैं 14, 14 में से 6 बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है। तो 7वां मनवंतर, एक मनवंतर में कितने जो है महायुग होते थे, याद करो 71 महायुग होते थे, एक मनवंतर में 71 महायुग। तो 71 में से कितने बीत चुके हैं, 27 बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है। और एक महायुग में 4 युग होते थे,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। तो 28वां कलयुग भी कह सकते हो ना आप इसमें। तो जो तो इस टाइम पे 28वां कलियुग चल रहा है। समझ लो इसको ध्यान से भाई। आप समझो एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, ठीक है। तो 71 महायुग होते हैं, उसमें से 27 निकल चुके हैं महायुग। तो 28वां महायुग चल रहा है। 28वें महायुग में 3 युग निकल चुके हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर। तो अब हमारे पास कलयुग चल रहा है। तो 28वां महायुग का कलयुग 28वां कलयुग ही तो कहा जाएगा। तो 28वां कलयुग चल रहा है फिलहाल हमारा। देखो कितना जबरदस्त यार सारी चीज तो है इसके अंदर, कि एक मंत्र में आपको सारी चीजें बता दी कि ये कौन सा समय चल रहा है। आप एग्जैक्ट जिस तिथि पे बैठे हो ना करने, वो एग्जैक्ट समय भी आपको बताया जा सकता है संकल्प मंत्र के अंदर, पूरा बोले अगर। फिर उसके बाद प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। फिर उसके बाद लिखा हुआ होगा, देखो पीछे देखो, तो यहां पे लिखा हुआ अष्टाविंशति तमे कलियुगे, 28वां कलयुग, प्रथम चरण। प्रथम चरण यहां से और यहां तक ये पूरी कैलकुलेशन हमारी जो है, ये समय की कैलकुलेशन हो जाती है। समय की कैलकुलेशन कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, शुरुआत चल रही है कलयुग की। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। ये मैं बार बार पीछे चला जाता हूं, यहाँ है। हाँ, तो प्रथम चरण का मतलब हुआ इसका पहला चरण चल रहा है। पहला चरण चल रहा है। तो मेरा मकसद केवल आपको ये बताना है कि ज्योतिष में जो चीज़ें बोली जाती है या कही जाती हैं, उनमें लॉजिक कहाँ कहाँ छिपा हुआ है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको मंत्र बताने नहीं आया हूँ कि मैं आपको मंत्र बताऊँगा या कुछ वो सिखाऊँगा और आप पंडित जी बन जाओगे, वो तो मैं खुद भी नहीं हूँ। मुझे एक साइंस की तरह ज्योतिष आता है और मैं वही सिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक कितना साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस साइंटिफिक सब्जेक्ट को हमें कैसे सीखना है, कैसे समझना है, ये चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक। तो जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो। जय शनिदेव।